है दोस्तों, मैं गोलू उर्फ नीतीश और आप देख रहे हैं वरदान आर्ट्स क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग फटाफट से मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से लेकर के 1858 को समझने वाले हैं ऑन शॉर्ट वे में, शॉर्ट स्टाइल। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, बस आपको कमेंट में पीडीएफ लिख देना है, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कंपनी रूल को हम लोग समझेंगे, कंपनी रूल से क्राउन रूल कैसे हुआ, हुक लाइन पीडीएफ फर्स्ट पेज को हम लोग यहाँ पर पहले कवर कर लेते हैं। सबसे पहले एक कंपनी की कहानी, एक देश की कहानी, ऐसे देश जो 100 साल पूरा भारत पर कंट्रोल किया। ब्रिटिश एंट्री इन इंडिया 1600 एडी टू 1757 को हम लोग समझने वाले हैं। 1600 एडी यानी एनो डोमिनी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं बल्कि व्यापार प्लस मुनाफा के लिए भारत में आई थी। उस समय भारत की क्या स्थिति थी, आइए हम लोग समझते हैं। एक एक करके हर एक स्टोरी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। यदि आप इस पर फुल डिटेल वीडियो को नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हैं, जा करके फुल डिटेल वीडियो देखिए। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। भारत की स्थिति क्या है, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं, छोटे छोटे राजा थे, ठीक है। एग्जाम वर्ड पॉलिटिकल डिस्टनी, सभी लोग सत्ता में आना चाहते थे, कोई मतलब कि देश संभालना नहीं चाहता था। आखिर कोई कैसे संभाल सकता है, मतलब 5 घर चलाने वाले हैं और खाने वाले हजारों हैं, तो कैसे देश मतलब संभल सकता है। वहीं पर मतलब कि एक राजा होता और वह मंत्री रखता, मतलब कि अपने हिसाब से हर एक चीज़ कंट्रोल करता, समझता कि मैं यह पूरा राज्य चला रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हुआ सो हुआ। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। फैक्ट्रीज एंड फोर्ट्स यानी कि कंपनियाँ और किले। पहला कारखाना सूरत में क्यों, तो सूरत में मेरे दोस्त क्या हुआ था ना कि सूरत में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। कपास की खेती ज़्यादा होती थी, इसीलिए कपास को मतलब प्राप्त करके, कच्चे माल को प्राप्त करके विदेशों में यानी कि अपने देश में बैठा करके वे लोग उसे अपने देश से मतलब कि अच्छे वे में तैयार करके कुछ प्रोडक्ट बना के अपने देश में बेचा कर देते हैं। पहला कारखाना सूरत में, याद है। फोर्ट एसटी जॉर्ज मद्रास में है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। किला क्या था, तो भविष्य का शासन बना, ठीक है। भविष्य का शासन बना और इसी किले वगैरह के वजह से वे लोग शासन कर पाए हमारे देश में। निर्णायक युद्ध, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट को अब हम समझ लेते हैं बिना ज़्यादा देरी किए। 1757 में प्लासी बंगाल हाथ में आ गया। 1764 में बक्सर युद्ध, दीवानी अधिकार हो गई, कंपनी शासक बन गए। अब अंग्रेज व्यापारी नहीं बल्कि टैक्स वसूलने वाले एक शासक के तौर पे हो गए, ठीक है। भले ही शासक नहीं, राजा छोटे मोटे जो थे उनको राजा बना करके अपना काम वे लोग निकाला करते थे। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों थोड़ा डर गया था, कोई जानवर वगैरह यहाँ पे शायद आ रहा है या कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं दिखाई दे रहा है। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, डबल गवर्नमेंट यानी कि एक राज्य में 2 या 10 ऐसे, मतलब कि बड़े राज्य में बड़े डबल राजा और छोटे राज्य में कम राजा, ऐसे थे, समझिए बस। कंपनी सत्ता में थी, नवाब का नाम मतलब कि था कि हाँ भाई हमें राजा बनना है। रिजल्ट चेस कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया, कंपनी बहुत अमीर बन गई, राजा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्या करता भाई, क्या किया देख लो। बंगाल प्रशासनिक केंद्र बना, वो तो था ही। मद्रास प्लस बम्बई बंगाल के अधीन में हो गया और बंगाल के अधीन में होने के कारण अंग्रेज उस पर शासन करने लगे। और पिछले 100 साल के इतिहास को मैंने बताया है कि कैथरीन से एक अंग्रेज ने शादी कर लिया और शादी किया तो उसे 100 साल का इतिहास पता चल गया और अपने देश पर शासन करना उससे आसान हो गया। और मद्रास बम्बई वे लोग पुर्तगाली जो थे उसे दहेज में दे दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। अब फैक्ट को थोड़ा देख लेते हैं। फैक्ट, भारत सुधार नहीं, कंपनी कंट्रोल था, ठीक है। बस इतना समझ लिए। एक्ट, चार्टर एंड एक्ट, सुपर एग्जाम लाइन को यहाँ पर देख लीजिए। शॉर्ट वे में समझ रहे हैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। चार्टर, आउटसाइड कंट्रोल एक्ट
सिचुएशन बेस्ड कंट्रोल, डायरेक्ट क्वेश्चन रेडी। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश इकोनॉमी एक्सप्लोरेशन, ठीक है, यह एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर रेडी हो गया है। आरपी दत्त थ्योरी को हम यहाँ पर समझेंगे तो हमारा क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे कवर हो जाएगा। आरपी दत्त थ्योरी कहता है 3 भागों में इसे बांटकर समझ लीजिए। कमर्शियल कैपिटलिज्म यानी 1757 से 1813, भारत की सीधी लूट यानी भारत पर कोई सुरक्षा नहीं, सीधा लूट कीजिए। राजस्व से बेव्यापार यानी राजा वाली मानसिकता वे लोग रखते थे और अपने भारत को वे लोग क्या किए, वे लोग ऐसे ऐसे मतलब कानून का अधिकार दिए जिसका कोई देश लेवल तक काम ही नहीं था। समझ में आया? जैसे कि बजट डिस्कशन, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो क्या फ़ायदा। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म 1813 से 1860, 1813 चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट, ब्रिटिश गुड फ्री एंट्री, ब्रिटिश लोग अपने देश में वे लोग आ सकते थे लेकिन हम लोग जाएं तो हमारा टैक्स लगेगा। रिजल्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, रूरलाइजेशन था, ठीक है, सामान्यतः। समझिए यह चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। फाइनेंस कैपिटलिज्म 1860 से 1947, रेलवे, बैंक, खनन, फ़ायदा इंग्लैंड को डायरेक्ट पहुंचा। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट को अब समझ लीजिए। यहाँ पर मैं बैठा हूँ ना तो इतना लग रहा है हमें अंदर से कि टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है, पता नहीं क्यों। एग्रीकल्चर ट्रू इम्पैक्ट हुआ होगा 5 से 7 या 10 मिनट, ठीक है, लेकिन हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा समय हो गया। लैंड सिस्टम परमानेंट, इसके पहले वीडियो बनाने का काफ़ी प्रयास किया था और यही वीडियो मतलब कि 10-12 मिनट में क्रिएट किया था और उसमें बहुत स्लो वगैरह बोला था और गड़बड़ भी हो गया था, तो इसीलिए आगे बढ़ते रहिए। यह भी वीडियो उतना मतलब खास बेहतर नहीं है, लेकिन जितना कोशिश कर रहा हूँ उतना तो बेहतर होगा ही ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, यह सब मालवाड़ी वगैरह व्यवस्था आप लोग समझ सकते हैं। मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ कि यह एक जर्बन खेती करवाने का तरीका था, ज़बरदस्ती। हाई रेजिडेंस, फार्मर को देव्द यानी फेमिना, यह सब चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा कि ज़बरदस्ती खेती होती थी। नील की खेती खासकर बिहार में, धांगड़ लोग आते थे चंपारण में और खेती करके जाते थे ज़बरदस्ती, जबकि वे लोग जानते थे कि इसमें रुपया भी, हमें मनी भी कम मिलेगा, प्लस में खेत भी बंजर हो जाएंगे। इंडस्ट्री इम्पैक्ट, हैंड रिक्राफ्ट डिस्ट्रॉय, ब्रिटिश मशीन गुड चीफ यानी हाथ से बने हुए सामान ख़त्म, ब्रिटिश मशीन अच्छे थे, कम दाम में, एम्प्लॉयमेंट अधिक थी, ठीक है, तो काम भी अधिक था, मेहनत ज़्यादा था, खेत वाली काम नहीं बल्कि कंपनी वाली काम थी। इंडिया से रॉ मटेरियल सुपर लीयर यानी ले जाते थे रॉ मटेरियल बिना टैक्स दिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट, इंडिया से इंग्लैंड को क्या फ़ायदा हुआ, नथिंग रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं मिला। मीडियम होम चार्जेस, पेंशन, इंटरेस्ट, छोटा मोटा अमाउंट वे लोग दे करके इंडिया क्या था तो उसी में खुश था। आगे बढ़िए। दादा भाई नौरोजी इसीलिए कहते हैं यह सबसे बड़ा मतलब कि बुराई है। 1857 में इसे मतलब कि जोड़ करके समझा जा सकता है। 1857 रिवोल्ट, फाइनल विलो, इमीडियल केस, ग्रे सीड ट्रीज, ठीक है। लीडर्स कौन थे, यानी कि जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें मतलब कि जो भी विद्रोह करने वाले थे नेता, लीडर्स, मंगल पांडे थे, बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली से किए थे, और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर थी, और नाना साहब थे। यह सब मतलब कि अपने राज्य से, अपने जगह से ये लोग क्रांति किए, लेकिन यह क्रांति क्या हुआ, सफल रहा। नो सेंट्रल लीडरशिप, कोई राष्ट्रीय लेवल तक मतलब कि मुद्दा नहीं था राष्ट्रीय लेवल का। सिंपल अपने मतलब ले करके एक चलते थे, नो कोई प्लानिंग नहीं था, अपना मन से ले लिए कि भाई हमें काला बोला जा रहा है, खास करके कारतूस दिए जा रहे हैं गाय सुअर चर्बी वाले, तो धर्म के मानने जानने वाले लोग वे सब किए थे, ठीक है। क्राउन रूल 1858, कंपनी रूल अब नहीं, क्राउन रूल चल रहा था। यह भी कोई भारत के लिए विशेष नहीं था, बल्कि और हो गई थी व्यवस्था। गवर्नर जनरल विक्टोरी जीत गए। इंडिया अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट,
इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर था। फर्स्ट विक्ट्री लॉर्ड कैनिंग जो थे वे पहले वायसराय थे। हिंदी में वायसराय, अंग्रेजी में आप बताइए, अभी अभी बताया हूँ। फाइनल ऑनलाइन कंक्लूजन, ब्रिटिश रूल भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि ब्रिटेन के मुनाफे के लिए था। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।